2 मुकदमात में बरी, तीसरे में फंस गए। गुजरांवाला की अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को अदम सबूत की बिना पर बरी किया। एंटी करप्शन ने जाली भर्तियों के केस में फिर धर लिया। लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को ग्रेड 17 की 12 गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि खराब तरीन हवालात में रखा गया। दहशत गर्दों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों के दरमियान बनू के इलाके जानी खेल में झड़प। पाक फौज का भरपूर जवाब। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द जहानुम वासिल बहादुरी से लड़ते हुए 2 एहलकार वतन पर कुर्बान। यास्मीन राशिद जिन्ना हाउस हमला केस में बरी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI रहनुमा यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PTI पंजाब की सदर को केस से डिस्चार्ज करते हुए रिहाई का हुक्म दिया। पुलिस दोबारा अपने साथ ले गई। जहांगीर तरीन से सियासी मुलाकातों और राहतों का सिलसिला मजीद तेज। नई सियासी जमात की तश्कील के मामला फाइनल राउंड में दाखिल। खान चौधरी और तनवीर इलियास समेत अहम रहनुमाओं की मुलाकात। मुजफ्फरगढ़ से नियाज खान गजकोरी ग्रुप में शामिल। मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। तनवीर इलियास से मीडिया से गुफ्तगू में साथ देने का इंदिया दे दिया। कौन कौन सी कमिटमेंट्स 2022 में को रिवर्स किया गया, इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को काफी धचका लगा। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे। उनको शर्म आनी चाहिए। आई एश्योर यू पाकिस्तान इज अ सॉल्वेंट कंट्री। अगर हमारी 100 बिलियन के एक्सटर्नल डेट है तो हमारे पास एसेट्स भी हैं। IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की यकीन दहानी कहते हैं कि कोशिश है कि कर्जों की अदायगियां वक्त पर करें। डिफॉल्ट की तारीखें देने वालों को शर्म आनी चाहिए। एतराफ़ किया कि सियासी अदम इस्तेहकाम मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। महंगाई की वजह से अवाम मुतासिर हुए, लेकिन अब हालात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त समाप्त करनी मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस बंदियाल की सरबराही में 5 वकील लार्जर बेंच 6 जून को समाप्त करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तमाम फरकीन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त एतराज़ात की कॉपी बोल्ड न्यूज़ ने हासिल कर ली। एतराज़ में कहा गया है कि दरख्वास्त में स्कैंडलाइज करने वाली ज़बान इस्तेमाल की गई जो नाकाबिल कबूल है। दरख्वास्त गुजार वाज़ेह नहीं कर सका अदालत के किस हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। बाद नज़र में कमीशन ने कार्रवाई से रोकने के हुक्म पर अमल दरामद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया मसरूफियात का मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोगान की तकरीबी हलबरदारी में शरीक हुए। अलबराह ग्रुप के अहदेदारों से मुलाकात। तुर्किश ग्रुप ने पाकिस्तान में बड़े मंसूबे लगाने के अज़म का इज़हार किया, जिनमें कम लागत रिहायशी मंसूबे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, फुज़े से बिजली बनाने और ट्रैक्टर की सनत में सरमायाकारी शामिल है। 9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमले में मुलविस शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त हो गई है। मियां आतिफ महमूद कुरैशी की शनाख्त वीडियो की मदद से की गई है। मियां आतिफ महमूद ने हमले पर भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया और पेट्रोल बम बनाकर GHQ फेंका। उधर 9 मई को जलाओ घेराव में मुलविस सवात का सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार और मुलजिम निशान चौक पर आवाम को इश्तियाल दिलाने का मुर्तकिब करार। लोगों को फौजी तंसीबात पर हमले के लिए भी उकसाता रहा। जिन्ना हाउस हमला केस खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत PTI की 13 खवातीन का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक तफ्तीश के लिए पुलिस कस्टडी में होंगे। मगरिब के बाद जेल में मुंतकिल किया जाएगा। शिराद अकबर साहब, जिनको मैं दावत देना चाहता हूं कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उनके भाई जेर हिरासत हैं। तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी बशर्ते कि आप पाकिस्तान वापस आएं और आके अपने भाई की देखभाल करें। शहजाद अकबर के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। शहजाद अकबर पाकिस्तान आकर भाई की देखभाल करें। नून लीग के रहनुमा तदारत की बातचीत। कहा खवातीन ने कोर कमांडर के अंदर जाकर हमले किए, गालियां दी। आर्मी तंजीमात पर भी हमला करने वालों के लिए 10 साल की सजा भी कम है। मजीद बोले कि मुराद सईद जैसा बुज़दिल आदमी पूरी कौम में पैदा नहीं हुआ।
हुकूमत ने गरीबों के अरमानों को कुचल दिया। बजट से अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में कमी की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेल्स टैक्स की शरह 18% बरकरार रखने का फैसला। बच्चों का दूध भी 6% सेल्स टैक्स से ना बच सका है। चाय, चीनी, जैम, जेली, साबुन, सर्फ पर भी 18% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। दिफाई बजट के लिए 1700 अरब से ज़ायद रखने का इम्कान। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम इमन कहते हैं कि हाफिज नईम बुग़्ज़े पीपल्स पार्टी में चेयरमैन पीटीआई के पास पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने अब फिर धमकी देकर बातचीत के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई के पास कारकर्दगी दिखाने के लिए कोई भी एक चीज़ मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी ने मुल्क तोड़ दिया लेकिन मैंडेट तस्लीम नहीं किया। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। मीर जमात इस्लामी कराची हाफिज एम रहमान खत पड़े, कहा कि पीपल्स पार्टी का मेयर बना तो गैर कानूनी और नाजायज होगा। कराची में डाकू राज पुलिस बेबस शेरशाह गुलबाई के करीब डाकुओं ने फायरिंग करके 22 साल अजीज नामी नौजवान को जख्मी कर दिया। नाजिमाबाद नंबर 1 में भी डकैती मुजाहमत पर फायरिंग की गई। 20 साल रियाज जख्मी हो गया। उधर पाक कॉलोनी नदी के करीब से गोली लगी लाश मिली है और पुलिस ने बताया कि मकतूल आज़ाद का ताल्लुक गैंगवार मुनशियात फरोश जासिम गोल्डन ग्रुप से है। तो दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर पुलिस ने 2 डाकुओं को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। लाहौर में दरिंदगी का वाकया, हवस होश पर गालिब आ गई। ससुर की बहू से शादी की ख्वाहिश, पोते को अगवा करके बेटे को ब्लैकमेल किया कि बीवी को तलाक दो। इनकार पर पोते को कत्ल कर दिया। मुलजिम नज़ीर ने पोते को कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक दी। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम गिरफ्तार। पेशावर में नामालूम मुसल्लह शख्स की फायरिंग से मुमताज़ आलम-ए-दीन मौलाना मुफ्ती एहसानुल हक शहीद। नवाही इलाके बुडबेड़ आफरीदियाबाद में मुसल्लह शख्स ने दुकान में घुसकर गोली मारी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। साबिक भारतीय आइकॉन क्रिकेटर वरिंदर सहवाग लेजेंडरी बल्लेबाज इंजमामुल हक ने फैन एशिया का अजीम मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज करार दे दिया। कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका के तमाम बल्लेबाजों में इंजमाम से बेहतर बल्लेबाज नहीं देखा। और सस्पेंस कहानी पर मुश्तमिल हॉलीवुड फिल्म दाहिल का ट्रेलर जारी। फिल्म 18 अगस्त को रिलीज की जाएगी। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।